नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 3 दिन तक आर्थिक पैकेज की डिटेल देंगी। आज शाम 4 बजे वो गरीबों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगी। कल लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान होगा। परसों यानी शुक्रवार को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान होने वाला है। यानी जो भी 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसको 3 हिस्सों में बांटकर उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले गरीबों की बात होगी। यह जानकारी मिल रही है सबसे पहले गरीबों का के लिए सरकार ने क्या सोचा है, इस आर्थिक पैकेज में गरीबों के लिए क्या है, वो आज 4 बजे पता चल जाएगा। कल पता चलेगा एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ सरकार ने सोचा है और क्या व्यवस्था की गई है, और फिर जो बड़े सेक्टर्स हैं, बड़े उद्योग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो परसों यानी शुक्रवार को पता चलेगा। तो 3 दिन में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की डिटेल के बारे में वित्त मंत्री जानकारी देंगे। और ये 3 दिन शायद इसलिए भी लिए जा रहे हैं क्योंकि काफी विस्तृत तौर पर यह पैकेज तैयार किया गया है। संजीव सान्याल जो आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उनसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। और यह पैकेज अब इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत गहराई से सोचकर, सारी रिसर्च करके किसको क्या राहत देनी है, ये मंथन करने के बाद यह पैकेज तैयार किया गया। और ये चूंकि इतना बड़ा पैकेज है कि इसे हड़बड़ी में लाने का मतलब नहीं था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यानी सामान्य हालात में सरकार कभी इतने बड़े पैकेज की घोषणा नहीं करती। आपको बताते हैं कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का रोड मैप क्या है जो हमें पता चल रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर 3 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज गरीबों के लिए राहत पैकेज का ऐलान होगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। फिर मिडिल क्लास के लिए भी राहत का ऐलान संभव है आज। 14 मई को लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर जिसे कहते हैं उसके लिए पैकेज का ऐलान होगा। 15 मई को कॉर्पोरेट सेक्टर के पैकेज का ऐलान होगा। यानी आज गरीब और मिडिल क्लास के लिए जानकारी सामने आ जाएगी, कल एमएसएमई सेक्टर के लिए जो मंझौले उद्योग हैं उनके लिए, और फिर जो कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए परसों जानकारी आएगी कि उनके लिए क्या है। कल ही पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था जो देश के जीडीपी के 10% के बराबर है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज जो 3 हिस्सों में बांटकर जानकारी दी जाने वाली है इस आर्थिक पैकेज के बारे में, आज जो जानकारी दी जाएगी उसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्या क्या उसमें डिटेल्स होंगी, किस किस सेक्टर को कवर किया जाएगा? और आज जब हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं तो कुछ संदर्भ में समझ में आया है कि ऐसे लोग जो कि रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं या बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं और उन्हें इस कोरोना वायरस के संकट के दौर में, लॉकडाउन के चलते जो नुकसान हुआ है, जो उनका कारोबार ठप हुआ है, उसे कैसे गति दी जाए। तो वैसे लोगों के लिए आज जो राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा, पूरा प्लान तैयार किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये प्लान लगभग 3 मई को आखिरी बैठक हो गई थी। 2 मई को माफ कीजिएगा, 2 मई को आखिरी बैठक हो गई थी पीएमओ के अधिकारियों और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधिकारियों के साथ इस पूरे प्लान को लेकर। उसके बावजूद आप अंदाजा लगाइए कि 10 से 11 दिन का और ज्यादा समय लेकर उसको और मंथन किया गया है। तो जिस साइज का ये राहत पैकेज है, उस साइज का मंथन भी किया गया था। इसके चलते पीएम कल जब ये बता रहे थे, और जाहिर तौर पर सिर्फ एक रिलीफ पैकेज नहीं है बल्कि रिफॉर्म पैकेज के तौर पर पेश किया जा रहा है देश की आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा गति देने के लिए। और उसी सिलसिले में आज
जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेल पट्टी वाले दुकानदार हैं, जो छोटे श्रमिक हैं, उनको उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए कैसे किया जा सके, उसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बहुत वक्त बचा नहीं है, अब से करीब 1 घंटे और 56 मिनट के बाद वित्त मंत्री की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो आप इंडिया टीवी पर लाइव देख पाएंगे और एक एक जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे जो वित्त मंत्री उस वक्त जानकारी दे रही होंगी। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। पीएम मोदी ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उसकी डिटेल सामने आने में अब, जैसा मैं बता रहा था, 1 घंटे 55 मिनट के करीब का वक्त बचा और इस बीच सरकार ने मोदी के आत्मनिर्भर वाले मंत्र पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में अब सिर्फ देसी ब्रांड के सामान मिलेंगे, यानी वो सामान जिनमें मेड इन इंडिया लिखा हो। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 1 जून से पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन में सिर्फ देसी सामान ही मिलेंगे, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के 10 लाख जवानों और अफसरों और उनके 50 लाख परिवार वाले अब सिर्फ मेड इन इंडिया सामान ही इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि अब वक्त आ गया है आत्मनिर्भर बनने का, और सीधे उनका मतलब यह था कि अभी तक जितने सामान आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर में मेड इन चाइना, मेड इन इटली, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए ये लिखा होता है। अब वो नहीं, अब मेड इन इंडिया की बारी है। घर के हर सामान में मेड इन इंडिया लिखा होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कल कोरोना पर अपने राष्ट्रीय संबोधन में पीएम मोदी ने भी लोकल ब्रांड को अपनाने पर जोर दिया था। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। आज वित्त मंत्री क्या ऐलान करेंगी, इस पर अगर सबसे ज्यादा किसी की नजर है तो वो हैं गरीब मजदूर, और अगर लॉकडाउन में किसी ने सबसे ज्यादा सहा है तो वो देश के मजदूर ही हैं। इनके चेहरों पर अब भी दर्द है, बेबसी है, मजबूरी है। मजदूरों को भी उनके घरों तक भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, फिर भी मजदूर सड़कों के रास्ते घर वापसी के लिए बेबस हैं। शहर शहर ये मजदूर कितने मजबूर हैं, इसे लेकर दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां एक मजदूर बैल के साथ गाड़ी को खींचने के लिए मजबूर हो गया। भोपाल में मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में ठूस दिया गया। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां कुछ मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए। अब ये एक एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। अपने परिवार को बैलगाड़ी से ये शख्स खींचता हुआ ले जा रहा है और एक बैल की रास्ते में मौत हो गई तो उसने दूसरी तरफ से उस बैलगाड़ी का हिस्सा संभाल लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से यह तस्वीर आई है, जहां पर यह दर्द भरा मंजर देखने को मिला। अपने परिवार को लेकर गांव जा रहा था, खुद बैल की तरह गाड़ी खींचने को मजबूर हो गया। बैलगाड़ी का एक बैल जो है उसकी मौत हो गई थी। क्या कह रहा है वो भी सुनिए। तुमको मैं ये इधर गांव खत्म में जा तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? अब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, बाइक भी बिठाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये एक भाई, ये एक और ये महिला? ये मेरी भाभी है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगा कर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे। अब बस चलती तो मैं बस में जाता ही। तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? नहीं चल रही बाबूजी। तो तुमको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? रोका तो नहीं रोका किसी ने, खाली मेरा पापा है, मेरे भाई, मेरी बहन आगे गए, आगे पैदल चले गए। हाँ। और तुम बेल की जगह खुद लग के जा रहे हो? जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वो बता रहा है कि कैसे घर जाना चाहता था, मऊ से चला है और परिवार को लेकर चला है। बाकी लोग जो हैं वो पैदल आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि बैल नहीं है दूसरा, तो इसलिए उसने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा ली है। एक तरफ बैल चल रहा है और दूसरे बैल की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर उठाई, क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी इसे अपने कंधों पर उठानी थी। ये बहुत ही तकलीफदेह तस्वीर है। सरकारों को, प्रशासन को यह देखना होगा कि ऐसी हालत क्यों बन रही है।
अगर रिपोर्टर्स को दिख जाता है कि यह शख्स इतनी तकलीफ में जा रहा है, किसी पुलिस वाले को नहीं दिखा, किसी प्रशासन के अधिकारी किसी को भी नहीं देखा। लॉकडाउन है, एक एक जगह पर बैरिकेडिंग है, किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे जा रहा है, किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने मदद देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इंदौर की तरह भोपाल में भी बेबस मजदूरों की तादाद कम नहीं है। कोरोना के संकट काल की सबसे बड़ी मार प्रवासी मजदूरों यानी माइग्रेंट लेबरर्स पर पड़ी है। सरकार उनके लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, बसें चल रही हैं, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भोपाल से मजदूरों की ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर इनके दर्द का अंदाजा आपको लगेगा। सैकड़ों की तादाद में, एक दो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में मजदूर घर जाने के लिए या तो पैदल निकल पड़े हैं, और जब उन्हें एक ट्रक मिला तो कैसे ये मजदूर भेड़ बकरियों की तरह उसमें चढ़ने के लिए जूझ रहे हैं, वो तस्वीर भी है। एक ट्रक में सोचिए कितने लोग जा सकते हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह इन्हें भर दिया गया और ले कर जाने लगा ट्रक वाला। इनकी भी मजबूरी है, पैदल जा रहे थे, उससे भला इन्हें लग रहा है कि ट्रक में चले जाए। अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की। मजदूर सड़क हादसे का यहां शिकार हो गए। गुजरात के अहमदाबाद से प्रवासी मजदूर डीसीएम में बैठकर बलरामपुर जा रहे थे। कानपुर और झांसी हाईवे पड़ता है, वहां पर अकबरपुर कोतवाली के लालपुर चौकी क्षेत्र में खड़े ट्रक में पीछे से डीसीएम भिड़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 51 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। 6 मजदूरों को कानपुर रेफर करना पड़ा है। हादसे में जिन लोगों की जान गई उनमें एक बच्चा भी शामिल है। मजदूर बैठे हुए थे जो गुजरात अहमदाबाद से आ रहे थे, वो डीसीएम एक ट्रक से जाके पीछे से टकरा गई, जिसमें कि कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इसमें जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब तक सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ से 6 लोगों को हायर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है। मजदूरों के दर्द की अलग अलग तस्वीरें और कहानियां हैं। इस ट्रक को आप देखिए, जिस बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। जो लोग आगे बैठे थे उनका अंजाम क्या हुआ वो आपको बता चुका हूं, लेकिन जो पीछे भी बैठे थे उनमें 51 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है, कुछ को कानपुर रेफर किया गया है। ये हालत है, कहीं पैदल जा रहे हैं, कहीं बैलगाड़ी खींच रहे हैं, कहीं ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जा रहा है, और अगर उस ट्रक से जा भी रहे हैं तो फिर यह हादसा हो गया। यानी मजदूरों की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसीलिए हम कह रहे थे कि जब आज 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, गरीबों का जिक्र करेंगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो इन मजदूरों के बारे में कुछ जरूर बताएंगी। वो बताएंगी कि इनके पास क्या सरकार सुविधा लेकर और मदद लेकर आ रही है। इन गरीबों की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है, मिल नहीं चल रहे, फैक्ट्रियां नहीं चल रही। ऐसे में इन गरीबों के अकाउंट में क्या सरकार पैसा देगी, यह भी एक सवाल है। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब ट्रक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि मजदूर बैठे थे। मजदूर किस तरीके से परेशान हैं उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वो लोग राहत महसूस कर रहे हैं जो करीब 50 दिन तक अलग अलग शहरों में फंसे अब अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे कई यात्रियों को दिल्ली लेकर ट्रेन पहुंची है। अहमदाबाद, पटना और मुंबई से ट्रेन के जरिए हजारों मुसाफिर आज सुबह दिल्ली आ गए। खास बात यह है कि स्टेशन पर आने के बाद भी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको जांचा परखा जा रहा है कि कहीं रास्ते में उनमें कोई लक्षण तो पैदा नहीं हो गए। लेकिन लोगों के लिए मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। स्टेशन के बाहर कई लोग ऐसे दिखे जो ऑटो और कैब के लिए भटकते नजर आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आज ये लोग पहुंचे तो इनके लिए एक और परेशानी थी, क्योंकि ये लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, इसलिए अभी उन्हें घर पर ही रहना होगा, क्वारंटीन रहना होगा। और जब स्टेशन पहुंचे हैं तो अपने लोगों से मिल नहीं सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इनके लिए नहीं है, इसलिए घर जाने की एक अलग दिक्कत खड़ी हो गई है। कलकत्ता से दिल्ली के लिए आज पहली ट्रेन पहुंची है और उस ट्रेन में आने वाले यात्री यहां 10:30 पहुंच गए थे, अभी तक घर नहीं जा पाए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? कितने दिनों से आप कलकत्ता में फंसे थे? हम कलकत्ता में 2 महीना हो गए थे फंसे थे। 2 महीने हो गए थे फंसे हुए? हाँ। तो किसी काम से गए थे, घूमने गए थे, किन हालात में गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे। तो 50 दिन कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे? घर तो था, लेकिन वही है, अपना घर छोड़ के पड़ा है, दूसरे घर में तो
परेशानी होता है ना। कैसे रहे पिछले 50 दिन? गंदे गंदे क्यों? गर्मी थी वहाँ पे गर्मी थी। अच्छा, बुरे परेशान हो गए। मैम, कन्वेंस मिल रहा है आपको घर जाने के लिए? नहीं मिल रहा सर कन्वेंस, खड़े हैं यहाँ पर इतनी देर से। जब 50 दिन आप फंसे थे तो मन में क्या चल रहा था? कब दिल्ली जाएंगे। तो ये खुश हैं। दूसरी बात यह है कि 1 घंटे से कन्वेंस का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं मिला है, लेकिन कम से कम खुशी इस बात की है कि ये दिल्ली पहुंच गए हैं। घर पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं है। बहुत से यात्री सूरत से दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन आगे कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा है। आप मुजफ्फरनगर जाने वाले थे, कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे समथिंग, 12 बज रहे हैं, 9 बजे से बैठे हुए हैं। तो कैसे आगे जाएंगे सोचा आपने? बस परेशान है, यहाँ कुछ टैक्सी की कोई सुविधा है नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं। सूरत। तो अब अगर आगे मुजफ्फरनगर, यहाँ से मुजफ्फरनगर तक का कुछ है नहीं तो कैसे जाएंगे? जैसे पूरा देश चल रहा है, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे। माता जी, आप कहाँ थे, कहाँ जाना चाहते हैं और कितने दिन से फंसे थे? 2 महीने से। 2 महीने से? 22 मार्च से। 22 मार्च से। कहाँ फंसे थे? उन्नाव में। उन्नाव में? हाँ। तो किन हालात में आप वहाँ गए थे? हम वहाँ पे एक फंक्शन के उससे गए थे 20 तारीख को, और अचानक वो लॉकडाउन हो गया। तो ये हुआ कि 2-4 दिन बाद फिर खुलेगा, फिर दूसरे घर पड़े रहे, और तब से अभी तक पड़े ही हुए। एक बार रिजर्वेशन खुला भी था तो फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। फिर वही। तो अब दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली आके बीच में फंसे हुए खड़े। हाँ। क्योंकि टैक्सी नहीं चल रही है। सर, बहुत से यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, आप टैक्सी मालिक हैं, आप मदद कर नहीं पा रहे हैं, क्या हालात है? हालात ये है सर कि गवर्नमेंट हमें अलॉटमेंट ही नहीं दिया चलाने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास ऑटो टैक्सी सारे चीज की व्यवस्था ऑलरेडी तैयार, हमारा प्रीपेड भी ऑलरेडी है। अगर खोलेगा तो गवर्नमेंट उनको पहुंचाने तक के तो व्यवस्था करे, ताकि हम तैयार हैं उनको ले जाने के लिए। मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बाहर ले आके हमारी गाड़ी तो बंद कर सकते हैं। तो कमर्शियल गाड़ियों के चलने पर रोक है, इसलिए बहुत से यात्री आप देखेंगे यहाँ फंसे हैं। कई घंटे से दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन घर पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। इस परिवार को फरीदाबाद जाना है, माताजी को गुड़गांव जाना है, बहुत से लोग दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घर वाले गाड़ी लेकर इन्हें लेने के लिए आ नहीं सकते। ये टिकट के आधार पर जा तो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल गाड़ियां नहीं चल रही हैं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक की उस पार